दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुमसे अट्रैक्ट हो जाएं, तुम जिस भी महफिल में जाओ हर कोई तुम्हारी तरफ देखे, जो भी तुमसे एक बार मिले वो बार बार तुमसे मिलना चाहे, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना तो इतने अमीर होते हैं ना इतने हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। क्यों? उनके एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि उनका एटीट्यूड इतना पावरफुल होता है कि वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके एटीट्यूड को फिक्स करने के लिए ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको भी एक अट्रैक्टिव इंसान बना देंगे। हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा। तो अगर तुम भी अपना एक ऐसा एटीट्यूड बनाना चाहते हो कि हर कोई तुम्हारा दीवाना हो जाए, तो आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही दूसरों को बता देता है कि तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करनी है या फिर तुमको कितना इग्नोर करना है। और अगर तुम इस वीडियो को मिस कर दोगे तो फिर तुम्हें गारंटेड पछताना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, हीरो बिहेवियर। आप अगर किसी मूवी के हीरो को देखोगे तो उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो जब भी काम करता है तो लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोगों को पता भी होता है कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसका एटीट्यूड हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। लोग उसके फैन बन जाते हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ के हीरो बन जाओ, दूसरों को अट्रैक्ट कर लो, तो तुम्हें भी एक हीरो जैसा बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। एक मूवी का हीरो कभी भी किसी काम से डरता नहीं है, बल्कि वो दूसरों को लीड करता है, हमेशा आगे आगे रहता है, हर काम करने में आगे रहता है, और यही चीज उसको अट्रैक्टिव बनाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा एटीट्यूड पावरफुल बन जाए, तो तुम अपनी लाइफ के हीरो बन जाओ। जो भी काम करना है कभी मत डरो, बल्कि कर दो। क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप दूसरों को लीड करो या फिर उनके आगे झुक जाओ। और अगर तुम दूसरों के आगे झुक जाओगे तो फिर कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगा। इसलिए अपने अंदर ये एटीट्यूड बिल्ड करो कि तुम्हें दूसरों के आगे झुकना नहीं है, बल्कि दूसरों को लीड करना है। किसी काम को करने से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना, बल्कि एक हीरो जैसा बिहेवियर, एक हीरो जैसी पर्सनैलिटी बनानी है। नंबर 2, बी क्लियर। एक ऐसा इंसान जो अपनी बातों में क्लैरिटी लेकर आता है, जो भी बात करता है उसको पूरा करता है, हमेशा सच बात करता है, तो उसको हर कोई पसंद करता है, उसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है, अपनी बातों से मुकर जाता है, एक टाइम पर क्या बात करता है, दूसरे टाइम पर उसके उलट बात करता है, तो ये चीज उसकी रिस्पेक्ट को इंस्टेंटली कम कर देती है। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा क्लियर रहो, जो भी बात कर दो उसको पूरा करो, कभी भी झूठ मत बोलो। इस चीज से हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इस एटीट्यूड की वजह से तुम पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे। क्योंकि लोग देख लेंगे कि यार ये इंसान जो भी बात करता है हमेशा सच बात करता है, उसको पूरा करता है, तो लोग तुम्हारे दीवाने बन जाएंगे। नंबर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हें वैल्यू नहीं देता, तो तुम उसको छोड़ देते हो, उसकी केयर करना बंद कर देते हो, तो ये चीज तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। बहुत सारे लोग दूसरों से बहस करते रहते हैं, खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और आसपास के लोग भी देख लेते हैं कि यार ये इस सिचुएशन से निकल नहीं रहा, बल्कि खुद को इसमें फंसा कर बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुम वॉक अवे एटीट्यूड रखते हो, सिचुएशन को चेंज कर देते हो, लोगों को छोड़ देते हो जिनसे तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती, जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम भी उनकी परवाह नहीं करते, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो ये चीज तुम्हें इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बनाती है। लोग देखते हैं कि यार ये बंदा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। नंबर 4, क्वाइट कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस दूसरों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना, हर वक्त अपनी ही बातें करते रहना, अपनी तारीफें खुद करते रहना, ये चीज तुम्हें अनअट्रैक्टिव बनाती है। लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देते हैं। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को क्वाइट रखो, कभी भी खुद को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, बल्कि दूसरों को ऐसे दिखाओ जैसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत है, लेकिन तुम उसका गलत यूज नहीं करते, तुम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम जो भी काम करते हो खामोशी से करते हो, कभी भी दूसरों को बताते नहीं कि तुम ये कर चुके हो या फिर आगे ये करने वाले हो, बल्कि जब काम हो जाता है लोगों को खुद पता चल जाता है। अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेट है कि तुम अपनी तारीफें करते हो, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को खराब करता है। लोग कभी भी उस इंसान को पसंद नहीं करते जो खुद अपनी ही तारीफें करता रहे, या फिर जो खुद को बड़ा 30 मार खान बताए। नंबर 5, नॉट बी परफेक्ट। देखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर तुम दूसरों को ये दिखाते हो कि तुम भी गलतियां करते हो, तुम्हारे अंदर भी फॉल्ट्स हैं,
तो ये तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। हाँ, तुमने सही सुना, बहुत सारे लोग खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूसरों के सामने हमेशा परफेक्ट बने रहें। लेकिन अगर तुम दूसरों को ये दिखाते हो कि तुम भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम भी गलती कर सकते हो, तो लोग तुमसे ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, लोग तुमसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए गलती करने से कभी मत डरो, बल्कि हिम्मत हारने से डरो। वो इंसान जो अपनी गलती करने के बाद उससे सीखता है, पहले से ज्यादा खुद को इम्प्रूव कर लेता है, तो वो हर किसी को अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन वो इंसान जो अपनी गलतियां छुपाता रहता है, दूसरों के आगे परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, दूसरों को ये दिखाता है कि उससे तो गलती हो ही नहीं सकती, तो लोग समझ लेते हैं कि ये इंसान फेक बनने की कोशिश कर रहा है। नंबर 6, रिजेक्ट। देखो, अगर तुम दूसरों को रिजेक्ट करते हो, तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है, तो फिर लोग तुमसे अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी से मिलने जाना है और तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम आ चुका है, तो तुम उसको फोन करके ये कह दो कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी काम आ चुका है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने जरूरी काम छोड़कर दूसरों से मिलेंगे, उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम दूसरों को ये दिखाते हो कि तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, अपनी लाइफ के गोल्स में बिजी हो, तो लोग समझते हैं कि यार ये इंसान फारिग नहीं है, ये इंसान फजूल नहीं है, बल्कि इसकी लाइफ में और भी बहुत सारे गोल्स हैं। और अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ाते हो, हर किसी से मिलते रहते हो, तो फिर लोग तुमको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग समझते हैं कि इसको तो कोई और काम है ही नहीं, ये हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहता है। इसलिए अपने काम पर, अपने टाइम पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, बल्कि लोगों को रिजेक्ट करना सीखो। अगर तुम्हें कोई और काम आ चुका है, तो लोगों को ना बोलने में कभी मत शर्माओ। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि तुम किसी को भी आसानी से ना बोल दो। नंबर 7, कंट्रोल योरसेल्फ। बहुत सारे लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पावरफुल अप्रोच ये होती है कि तुम अपने आप को बदलो, अपने आप पर कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस को मास्टर करो। अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ कभी भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती। लोग कभी भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं हो सकते। एक इमोशनल इंसान हमेशा परेशान रहेगा, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी लाइफ बना भी सकते हैं और तुम्हारी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हो। अपने आप को इतना मैच्योर और इतना पावरफुल बनाओ कि तुम्हारे इमोशंस हमेशा तुम्हारे हाथ में रहें। किसी के सामने अपनी इमोशनल साइड मत रखो, वरना तुम हमेशा इस्तेमाल होते रहोगे। नंबर 8, बी रिस्पॉन्सिबल। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हर किसी को पसंद आता है। अगर तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड है कि तुम अपनी लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेते हो, कोई भी काम हो जाए, तुम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं हो, तो फिर तुम एक अट्रैक्टिव इंसान हो। हर कोई तुम्हें पसंद करेगा, हर कोई तुमसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बल्कि सारा ब्लेम दूसरों पर डालकर बैठ जाते हो, तो ये चीज तुम्हें एक वीक इंसान दिखाती है, जिसका लाइफ पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि दूसरे उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए लाइफ को कंट्रोल में रखो, दूसरों को कंट्रोल मत दो, अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बनो। और ये ऐसे रूल्स हैं जो तुम्हारे एटीट्यूड को एक पावरफुल इंसान जैसा बना देंगे, एक अट्रैक्टिव इंसान जैसा बना देंगे। कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा रूल तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे मिस ना हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।